Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I am Dr. Surbhi here to teach you physiology in fun and easy way. I have been teaching physiology in medical college since 3 years. So I have observed that physiology is the basic subject for each and every medical course, whether it be MBBS, BDS, BPT, nursing और पैरामेडिकल. तो हमें हर एक मेडिकल कोर्स में फिजियोलॉजी तो पढ़नी ही पड़ती है और देखा जा रहा है कि बच्चों को, स्टूडेंट्स को फिजियोलॉजी काफ़ी डिफ़िकल्ट लग रही है. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड एंड लर्न द कंसेप्ट्स ऑफ फिजियोलॉजी इन एन ईजी वे, इन एन इंटरेस्टिंग वे. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए फिजियोलॉजी क्या है. शुरू करने से पहले हम ये समझ लेते हैं फिजियोलॉजी क्या है. तो सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें, सो फिजियोलॉजी इज़ नथिंग बट इट इज़ द स्टडी ऑफ हाउ ह्यूमन बॉडी वर्क्स. तो फिजियोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच ऑफ साइंस है जो हमें बताती है कि ह्यूमन बॉडी कैसे फंक्शन करती है. तो देयर आर वेरियस सिस्टम्स इन ह्यूमन बॉडी टू मेक इट फंक्शन नॉर्मली. तो बहुत सारे सिस्टम्स हैं फिजियोलॉजी में जो हमारी ह्यूमन बॉडी को नॉर्मल फंक्शनिंग में हेल्प करते हैं. तो आगे के वीडियोस में हम इन सिस्टम्स को टॉपिक वाइज डिटेल में कवर करेंगे. तो मैं आपको एक ब्रीफ सिलेबस बता देती हूँ आज फिजियोलॉजी का. सबसे पहले वी हैव जनरल फिजियोलॉजी. जनरल फिजियोलॉजी में हम क्या चीज़ें कवर करेंगे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो जनरल फिजियोलॉजी में होता है दैट इज़ दी होम्योस्टेसिस. तो जनरल फिजियोलॉजी में हम कवर करेंगे होम्योस्टेसिस. एक्शन पोटेंशियल, हमारे नर्व और मसल फाइबर्स के एक्शन पोटेंशियल्स क्या होते हैं वो कवर करने वाले हैं. देन वी हैव इंटरसेलुलर जंक्शंस. ये हमें सबको पता है कि बहुत सारे सेल मिलके एक टिश्यू बनाते हैं, टिश्यूज़ मिलके एक ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. तो सारी चीज़ें आपस में कैसे कनेक्टेड होती हैं? दीज आर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट देम इन द जनरल फिजियोलॉजी. नेक्स्ट वी हैव इन द जनरल फिजियोलॉजी दैट इज़ केमिकल मैसेंजर्स. केमिकल मैसेंजर्स, तो हमारी बॉडी में कैसे मैसेज एक पार्ट से दूसरे पार्ट लेके जाया जाता है, दैट इज़ थ्रू केमिकल मैसेंजर्स और इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन. तो ये सारी चीज़ें हम कवर करेंगे जनरल फिजियोलॉजी में. जनरल फिजियोलॉजी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये बेस बनाती है आपको फिजियोलॉजी पढ़ने का. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट जो हमारे पास सिस्टम आता है दैट इज़ ब्लड. तो ब्लड के बारे में कौन नहीं जानता? ब्लड सबको पता है कि ब्लड क्या है. सो इट इज़ दी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेल्स हैं. तो ब्लड के अंदर हम कवर करेंगे कॉम्पोजिशन ऑफ ब्लड. ब्लड की कॉम्पोजिशन को कवर करेंगे, ठीक है. उसके फंक्शंस को कवर करेंगे. देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन ब्लड वी हैव प्लाज्मा प्रोटीन्स. प्लाज्मा प्रोटीन्स को कवर करेंगे, उनके फंक्शंस को कवर करेंगे. देन वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ blood cells that we are going to cover in the blood. Then coagulation of blood, blood clotting mechanism or blood coagulation, we will cover that also. Then we have anemia and most important immunity, जो हमने कोविड टाइम में भर भर के ये वर्ड को सुना है, इम्यूनिटी. तो हम इम्यूनिटी भी इस सिस्टम में कवर करने वाले हैं. सो ये हमारे बहुत ही बेसिक से स्टार्टिंग वाले इंपॉर्टेंट सिस्टम्स हैं जो हर जगह स्टार्टिंग में जनरल फिजियोलॉजी और ब्लड से ही स्टार्ट किया जाता है. ये समझ आ गया तो हम आगे की फिजियोलॉजी को भी अच्छे से पढ़ सकते हैं. नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट सिस्टम वी हैव एनएमपी, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में एनएमपी बोल देते हैं. दैट इज़ दी नर्व मसल फिजियोलॉजी. तो नर्व मसल फिजियोलॉजी भी बहुत ज़रूरी है. तो इसमें हम हमारे न्यूरॉन्स, नर्वस स्ट्रक्चर, मसल्स, उनके टाइप्स, उनके एक्शन पोटेंशियल्स, ये सारी चीज़ों को कवर करेंगे. देन वी हैव जीआईटी दैट इज़ द गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम. ये हम कवर करते हैं फिजियोलॉजी में. तो इसमें हम सारा प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन तक चीज़ों को कवर करेंगे. और स्मॉल इंटेस्टाइन, उनकी मूवमेंट्स, अलग अलग ग्लैंड्स की सिक्रीशंस, ये सारी चीज़ें जीआईटी में कवर करने वाले हैं. देन वी हैव रेस्पिरेटरी सिस्टम. तो इसमें भी हम मैकेनिज़्म ऑफ रेस्पिरेशन, क्या मैकेनिज़्म है रेस्पिरेशन का, वो कवर करेंगे. साथ साथ एनाटमी भी पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम की. देन हमारे पास आ जाएगा रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन.
वो कैसे रेगुलेट होता है रेस्पिरेशन। देन वी हैव हाइपोक्सिया, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछा जाता है, क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। हाइपोक्सिया एंड एक्लेमेटाइजेशन, हाई एल्टीट्यूड वाले लोगों में रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे अडेप्ट होता है, कैसे मॉडिफाई होता है। देन वी हैव CVS, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टार इसलिए बना रही हूँ, इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट भी है। तो CVS में हम उसकी एनाटमी डिस्कस करने वाले हैं, ब्लड वेसल्स पढ़ने वाले हैं, कितने टाइप की ब्लड वेसल्स होती हैं, हार्ट में पंपिंग कैसे होती है, उसका इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को पढ़ेंगे। ECG वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ECG तो हर एक मेडिको को देखनी आनी ही चाहिए, ECG पढ़ने वाले हैं। और ब्लड प्रेशर, कार्डियक आउटपुट, कार्डियक साइकिल, ये सारी चीज़ें CVS में पढ़ेंगे। ऑल्सो शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक वाला शॉक नहीं बट दी कार्डियोवेस्कुलर शॉक। सो CVS इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ऑल्सो आई वुड से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक इन दी फिजियोलॉजी। सो CVS के बाद हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, अगेन आई विल कॉल इट एज इम्पॉर्टेंट एज वेल एज डिफ़िकल्ट, दैट इज़ CNS, दैट इज़ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो इसमें हम सारी नर्वस सिस्टम की फंक्शनिंग, उसका स्ट्रक्चर, उसकी ऑर्गेनाइजेशन एंड क्लासिफिकेशन, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पाथवेज, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स, पाथवेज, उनके डिसऑर्डर्स, ये सब कुछ पढ़ेंगे। साइनैप्स, रिसेप्टर्स, रिफ्लेक्सेस, बहुत कुछ आ जाता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। रिफ्लेक्सेस आ जाएंगे, देन थैलेमस, हाइपोथैलेमस, वेस्टिबुलर एपरेटस, लिम्बिक सिस्टम एंड सो ऑन। बहुत लंबी लिस्ट है CNS के टॉपिक्स की, सो दिस वी आर गोइंग टू कवर। Then we have after CNS we can start with the excretory system, so or we call it as renal physiology। तो नाम से ही समझ गए होंगे आप, renal physiology मतलब हम किडनीज़ की यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो हम किडनी की फिजियोलॉजी, उसकी फंक्शनिंग, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, यूरिन कैसे प्रोड्यूस होती है, डायलिसिस क्या होता है, इन सब चीज़ों को कवर करेंगे। देन एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम में हम सारे हार्मोन्स पढ़ने वाले हैं। हमारी बॉडी के अंदर डिफरेंट ग्लैंड्स हैं, उनके डिफरेंट हार्मोन्स हैं, उनकी फंक्शनिंग है। मोस्ट कॉमन हार्मोन डिसऑर्डर आजकल हमें सुनने को मिलता है डायबिटीज़, आम भाषा में हम कह देते हैं थायराइड हो गया किसी को, तो थायराइड डिसऑर्डर्स, ये चीज़ें हम कवर करेंगे। देन वी हैव रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें हम मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की एनाटमी, उनकी फिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे, प्रेगनेंसी को डिस्कस करेंगे, कॉन्ट्रासेप्टिव मेजर्स डिस्कस करेंगे। सो दिस ऑल वी विल कवर इन दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देन एट द लास्ट वी हैव अ स्मॉल टॉपिक और द स्मॉल सिस्टम इन योर सिलेबस। कोई बता सकता है? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अब लास्ट में हमारा क्या रह गया। यस, स्पेशल सेंसेस। सो स्पेशल सेंसेस में हमारे पास आई, ईयर, नोज़, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। सो ये हम क्लास में कवर करेंगे इसमें, जैसे कि हियरिंग पाथवे या फिर ऑडिटरी पाथवे हम क्या देते हैं, ऑडिटरी पाथवे, विजुअल पाथवे, ये सारा आ जाएगा। सो आज मैंने आपको ब्रीफ आउट कर दिया हमारे फिजियोलॉजी के टॉपिक्स के बारे में। आगे की वीडियोस में हम सुनेंगे, आगे की वीडियोस में हम पढ़ेंगे इनको डिटेल में। सो प्लीज़ like, share and subscribe my channel. Thank you.